हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो टॉपिक था वो क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे मोनोकॉट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। और आज का जो क्लास है वो क्या है, सीड, एंजियोस्पर्मिक सीड। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो बीज होता है उसके बारे में हम लोग कुछ बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग जितना भी वीडियो देखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, टोटल नेचुरल होता है। आप पढ़िए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। पहले तो आपको ये भी बता दें कि ये चैप्टर के बाद आप लोग का और भी वीडियो हम डालते रहेंगे और उसको देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। नाउ अब हम लोग टॉपिक पे हम लोग आ जाएं। एंजियोस्पर्मिक सीड, ये एनसीईआरटी का लाइनिंग है। द होल प्लांट्स एग्जिस्ट इन सीड, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का लाइनिंग है। होल प्लांट्स एग्जिस्ट इन सीड या मॉर्फोलॉजिकली राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, या सीड इज अ मैच्योर इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम। तो ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों लाइन एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स है बिना सीड का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे तो विदाउट सीड कोई प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सीड क्या होता है, यह ओव्यूल, राइपेंड ओव्यूल है। राइपेंड ओव्यूल्स होता है जो चारों ओर एक सीड जो होता है एक मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम का पार्ट है। अब क्या है कि सीड इतना के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखिए सीड कोट। सीड कोट की हम बात करेंगे। तो सीड कोट क्या है? इट इज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कवरिंग कहेंगे। यह आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है किसका? सीड का। सीड कोट किसे कहते हैं? यह आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है किसका? सीड का, जो बनता है किस चीज से? किस चीज से फॉर्म होता है भाई? ये आउटर कवरिंग किस चीज से फॉर्म होता है? तो फॉर्म बाय इंटेगुमेंट्स। और पता है कि दो लेयर होता है, टेस्टा और टेगमेंट। टेस्टा और टेगमेंट, टेस्टा और टेगमेंट, जो हम पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। इंटेगुमेंट्स के बारे में भी हम पहले आपके पिछले कई क्लास से आप लोग के इंटेगुमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो सीड का जो कवरिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। और यह सीड कोट क्या होता है? यह बनता है किससे? इंटेगुमेंट से। और इंटेगुमेंट्स किसका? ऑफ ओव्यूल, ऑफ ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल। यह ओव्यूल के इंटेगुमेंट से फॉर्म करता है कौन? सीड कोट। ओव्यूल के इंटेगुमेंट से क्या फॉर्म करता है? सीड कोट फॉर्म करता है। अब देखिए, ए स्मॉल ओपनिंग, ए स्मॉल ओपनिंग, सीड में एक स्मॉल ओपनिंग होता है, ओव्यूल्स में एक स्मॉल ओपनिंग होता है। और स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल कहते हैं। गौर कीजिएगा, ओव्यूल में एक स्मॉल
ओपनिंग होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और यह देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि माइक्रोपाइल का वर्क क्या होता है सीड में। सीड राइपेंड ओव्यू से सीड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां पर तो ओव्यू से ही सीड का फॉर्म हुआ है, तो माइक्रोपाइल से कुछ तो वर्क होगा। तो माइक्रोपाइल से का जो वर्क है वो क्या वर्क है भाई, O2 का एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, और साथ साथ में यह वे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सीड, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सीड, यानी यह माइक्रोपाइल जो है एक वे है जहां से O2 भी एब्जॉर्ब करता है, ओव्यूस O2 का कंडक्शन करता है, और साथ में यह वाटर का मूवमेंट का, यानी वाटर का मूवमेंट, वाटर अंदर जाना, वाटर का एंट्री करने का भी काम माइक्रोपाइल्स के माध्यम से ही होता है। अब देखिए इसके इम्ब्रियो के बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, इम्ब्रियो के बारे में कि ऑटोमेटिकली है कि जब सीड का इम्ब्रियो है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सीड, यानी इम्ब्रियो जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड। चूंकि इम्ब्रियो कहने का मतलब होता है कि एक इम्ब्रियो सीड का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यह फ्यूचर टिनी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ऑटोमेटिकली है कि जो इम्ब्रियो है वो आगे जाकर नए प्लांट्स को फॉर्म करेगा, यानी फ्यूचर में यह नए प्लांट्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, कहते हैं फ्यूचर टीनी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। और इम्ब्रियो डेवलप कहां से करता है भाई, इम्ब्रियो डेवलप करता है फर्टिलाइज्ड, गौर कीजिएगा इम्ब्रियो कहां से डेवलप करता है, तो याद कीजिएगा कि एग से, हम कई बार बता चुके हैं कि एग सेल से जनरेटिव मेल गैमेट फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट, और यह जाइगोट जो है वो आगे जाकर इम्ब्रियो को फॉर्म करता है, आगे जाके क्या करता है, इम्ब्रियो फॉर्म करता है। फिर सुनिए कि जनरेटिव मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से, तो इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। ऑटोमेटिकली चाहे हम हो, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे जो भी हो, प्लांट्स हो, ये जाइगोट जो है आगे जाके इम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, और इम्ब्रियो जो है ना वो फ्यूचर प्लांट्स को फॉर्म करेगा। हम लोग में भी इम्ब्रियो जो है फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में वो एक नए बच्चे के रूप में डेवलप करता है इम्ब्रियो। अब देखिए आगे की बात हम बता रहे हैं। अब देखिए सीड हैविंग एंडोस्पर्म, जब इम्ब्रियो की बात आ रही है तो यहां पे सुनिए, सीड हैविंग एंडोस्पर्म is called as albuminous seed या इंडोस्पर्मिक सीड। गौर कीजिएगा
कि अगर सीड में इंडोस्पर्म है, सीड में अगर इंडोस्पर्म है तो क्या कहेंगे उसको, हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। और या फिर उसको हम लोग एक और क्या कहते हैं, हम लोग एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मेज, पैडी, व्हीट, ये सब क्या है, मेज, पैडी, व्हीट, मेज, पैडी, व्हीट जो है ये क्या है, इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, क्योंकि इसमें इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए क्या है, उसके बाद और भी है रबर प्लांट, कोकोनट। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोकोनट से कई बार एनसीईआरटी में तो दिया ही हुआ है और कई बार इससे नीट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द इडिबल पार्ट्स ऑफ कोकोनट, कोकोनट का इडिबल पार्ट्स क्या होता है, तो क्या होता है, चूंकि इसमें इंडोस्पर्म होता है तो इंडोस्पर्म जो है इडिबल पार्ट्स किसका होता है, कोकोनट का होता है। तो ये सारे जो है देखिए, मेज, पैडी, रबर, कैस्टर, ये सारे, इवन बार्ले भी आप सुन लीजिए, बार्ले का भी नाम सुनोगे, ये सब इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और देखिए नेक्स्ट, अगर किसी का अगर किसी का इम्ब्रियो डेवलपमेंट होते समय, अगर किसी प्लांट्स का इम्ब्रियो डेवलप होते समय पूरे इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है, पूरे इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है इम्ब्रियो। जब किसी प्लांट्स में इम्ब्रियो डेवलपमेंट होते रहता है और पूरे इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, तो इसमें इंडोस्पर्म तो रहेगा नहीं, तो उस प्लांट को क्या कहेंगे, उस प्लांट्स को कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। गौर कीजिएगा ध्यान से कि नॉन इंडोस्पर्मिक क्यों इसे कहें, चूंकि इम्ब्रियो पूरे इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है, इसलिए इसमें क्या कहें, इसको क्या कहेंगे लोग, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे या एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे। एग्जांपल देखिए, पी ग्राम, ग्राउंडनट, टैमारिंड, ये सब क्या है, ये सब आपका नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। कुकुम्बर भी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, क्योंकि इसमें इंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, किसी टाइम, सम टाइम न्यूसेलस, सम टाइम न्यूसेलस जो है
कहीं डबल दोनों एल भी रहता है। सम टाइम न्यूसेलस जो है वो इंडोस्पर्म को चारों ओर से सराउंड कर लेता है। सम टाइम न्यूसेलस जो है इंडोस्पर्म को चारों ओर से सराउंड कर लेता है, घेर ले लेता है, कवर कर लेता है। तो इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेयर का नाम होता है पेरिस्पर्म। गौर कीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि सम टाइम न्यूसेलस जो है इंडोस्पर्म को चारों ओर से सराउंड कर लेता है, कवर कर लेता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे ब्लैक पीपर, उसके बाद कैस्टर, पीटीसी। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ब्लैक पीपर, कैस्टर, इसमें पेरिस्पर्म होता है। चूंकि यह न्यूसेलस अनयूज्ड एंड न्यूसेलस क्या होता है कि चारों ओर से इंडोस्पर्म को कवर कर लेता है और एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है। एग्जाम्पल हुआ ब्लैक पीपर और कैस्टर। अब देखिए कि अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट, गौर कीजिएगा कि मोनोकॉट इम्ब्रियो, मोनोकॉट के जो इम्ब्रियो होते हैं, मोनोकॉट के इम्ब्रियो होते हैं, उसमें तो सिंगल कोटालिडन्स होंगे, सिंगल कोटालिडन्स होते हैं। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में सिंगल कोटालिडन होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग अस्कुटेलम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग अस्कुटेलम। यानी अस्कुटेलम जो है एक सिंगल कोटालिडन्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अस्कुटेलम कहते हैं। और अस्कुटेलम के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अस्कुटेलम के ऑपोजिट साइड में टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इपीब्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं? हम लोग इपीब्लास्ट कहते हैं। इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम लोग इपीब्लास्ट कहते हैं। अब देखिए सीड के स्ट्रक्चर को हम लोग, तो ये देखिए एक छोटा सा फिगर है आप लोग को, ये मोनोकॉट सीड का है। यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। बाहर लेयर को हम लोग अल्यूवियल लेयर कहते हैं। इसमें इंडोस्पर्म है तो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा ही। और जिसमें इंडोस्पर्म नहीं रहेंगे वो क्या, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे। देखिए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा दो स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो कोलियोप्टाइल जो है ना, यह सूट अपेक्स को फॉर्म करेगा। कोलियोप्टाइल जो है यह सूट अपेक्स को फॉर्म करेगा। और कोलियोराइजा जो है यह रूट अपेक्स को फॉर्म करे। यानी यह रेडिकल पार्ट्स को, जस्ट यहां देखिए रेडिकल, इसके जस्ट पीछे कोलियोराइजा है। तो कोलियोराइजा जो वो रूट अपेक्स को फॉर्म करेगा और कोलियोप्टाइल जो है वो क्या फॉर्म करेगा? सूट अपेक्स को फॉर्म करेंगे। और ये स्कुटेलम तो पता ही है ना आपको कि सिंगल कोटालिडन्स होते हैं।
उस कोटाइलिडन्स को ही क्या कहते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। ये आपका मोनोकॉट का सीड है। तो ठीक से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है अंकुरन होना, सीड का अंकुरन होना, यानी डोरमेंट एम्ब्रियो डोरमेंट एम्ब्रियो का जो बाहर निकलना, डोरमेंट एम्ब्रियो का आउटसाइड बाहर निकलना ही कहलाता है जर्मिनेशन। क्योंकि जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा नए प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जर्मिनेशन जो है वो 3 तरह का होता है। इपीजियल जर्मिनेशन, पहले इसको देख लीजिए। इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, गौर कीजिए। इसमें हाइपोकोटाइल, गौर करने बात है, इसमें हाइपोकोटाइल, गौर कीजिएगा। इसमें हाइपोकोटाइल जो है वो पुश करता है बाहर की ओर, पुश करता है बाहर की ओर, यानी सॉइल से बाहर। हाइपोकोटाइल जो है वो ग्रो करता है, और जो ग्रो करने के बाद 2 स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा, रेडिकल्स और प्लूमुल। तो प्लूमुल जो है बाहर निकल आता है, रेडिकल जो है वो नीचे आके रूट पार्ट्स को बनाता है। और इपीजियल जर्मिनेशन का एग्जांपल है को पपाया, नाम सुने होंगे पपाया का नाम, उसके बाद कॉटन, और भी प्लांट्स है इसके कई एग्जाम्पल हैं। कैस्टर है, ओनियन है, बहुत से इसके एग्जाम्पल है। कैस्टर है, ओनियन, इसमें कैसा होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है। अब देखिए हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें इपिकोटाइल पुश, इपिकोटाइल जो है वो पुश करता है, जो है यह इपिकोटाइल जो है ना, इपिकोटाइल पुश करता है किसको, प्लूमुल को बाहर की ओर। इसमें हाइपोकोटाइल, इसमें कौन, इपिकोटाइल। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है मेज, राइस, व्हीट में होता है। मेज में, राइस में और व्हीट में, मेज, राइस, व्हीट में इस तरह का जर्मिनेशन देखा जाता है। विविपेजियल, देखिए यह मैंग्रोव वाले जो तटीय क्षेत्र है उस जगह उसको कहते हैं क्या, विविपेजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें खास करके तुमको राइजोफोरा प्लांट्स आते हैं, विविपेजियल और राइजोफोरा प्लांट। तो अब ये खास करके मैंग्रोव वाले पार्ट्स पे ये इसका ग्रोथ होता है। और मैंग्रोव पार्ट्स कहाँ मिलता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो तटीय क्षेत्र है ना उसको मैंग्रोव पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। उस जगह उसको कहते हैं विविपेजियल जर्मिनेशन।